जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और आज प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी आज 4th क्लास है। तो और हम टाइप वाइज सवाल कर रहे हैं। तो आज अगला टाइप है हमारा, और आज का टाइप है हमारा जब कोई वस्तु बार बार बेची जाए, यानी कोई वस्तु एक से अधिक बार बेची जाए तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आज का पहला सवाल है हमारा। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, ए ने खरीदा 40,000 में, तो ए के लिए सी पी क्या हो जाएगा? ए के लिए सी पी हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 सी पी हो जाएगा। अब कह रहे हैं बी को कितना लाभ हुआ। बी ने सी को बेचा है 40,300 में, तो पहले हम लाभ किस पे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो हमें पहले बी का सीपी पता होना चाहिए। बी का एसपी तो हमें पता है 40,300 है, लेकिन हमें सीपी पता होगा तभी हम लाभ निकाल पाएंगे। तो हम पहले बी का क्या निकालेंगे? बी का हमें पहले एसपी चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, सीपी चाहिए हमें। क्या चाहिए? सीपी। ठीक है, तो हम पहले बी का सीपी निकालेंगे। देखिए, अब ए ने बेचा 40,000 रुपये में खरीदा था और 4% की हानि पर बी को बेचा है, यानी 40,000 का खरीदा था ए ने, उसे 4% की हानि पर बेचा। तो कितने में बेचा है? 96 में। तो ये ए के लिए क्या होगा? एसपी होगा। ए के लिए क्या होगा? ये एसपी। ठीक है, ए का एसपी हो जाएगा ये। ठीक है, ए ने जब बेचा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब 0 से 0 खत्म करेंगे हम, 2 0 कट जाएंगे। तो ए का एसपी कितना आ जाएगा? देखिए, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। 4 6 24 और 4 9 36, 36 और 2 38, यानी 38,400 में ए ने बी के लिए बेच दिया। ये ए के लिए तो ये एसपी है, और बी के लिए किसका काम करेगा? ये बी के लिए है उसका एसपी। ठीक है, सीपी। बी के लिए किसका काम करेगा? ये सीपी का काम। ठीक है, अब बी ने इसे 40,320 में बेचा। कितने में? 40,320 में। किसे बेचा? सी के लिए। तो कितने का लाभ हुआ? उसने 38,400 में खरीदा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए, यहाँ से हम ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1920 रुपये बचेंगे, यानी 1920 रुपये का उसे बी को लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ? 38,400 पे। 38,400 पे परसेंटेज गुणा 100%। अब 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। अब हम भाग करेंगे, कितनी बार भागेगी यहाँ पे? ये 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 8 40 2 42 और 5 दिया 15 2 15 और 4 19, यानी 5 बार यहाँ पर पूरी भाग लग रही है। तो बी का लाभ कितना आ जाएगा? बी का लाभ कितना आ जाएगा? 5%। तो बी को कितने परसेंट का लाभ हुआ? 5% का लाभ, यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पे बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने इस वस्तु के लिए कितने रुपये ए ने इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा? यानी ए का हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है, कितने में उसने खरीदा था। ठीक है, देखिए, ए ने बेचा बी के लिए, तो ए ने बी को बेचा है, ए ने खरीदी, ए ने खरीद के बी को बेच दी 25% लाभ पे, यानी ए और बी का अनुपात दे रखा है हमारे पास। ए ने खरीदी यानी 25% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 1/4, यानी ए ने कोई वस्तु 4 में खरीदी और 4 में खरीद के बी के लिए 5 में बेच दी, यानी 1% 1 के लाभ पर। ठीक है, अब कह रहे हैं बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। अब बी ने सी के लिए बेचा कितने परसेंट की हानि पर? 10% की हानि पर, यानी बी ने 10 में खरीदी और 1 की हानि पे बेच दी, कितने में? 9 में बेच दी। ठीक है, अब पहले तो हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे हम इनका। तो यहाँ पे एन टाइप का सिंबल बनाएंगे हम, एन टाइप का सिंबल। अब जो कोने जहाँ जहाँ जाकर टच हो रहा है उनकी हम मल्टीप्लाई, यानी 10 की 4 से करेंगे तो 10 चौक 40, 5 दही 50 और 9 पंजे 45। अब ये 5 से सभी में भाग लग रही है, 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 ने 45। ठीक है, अब ये ए बी सी का अनुपात आ गया। तो ये कह रहे हैं ए ने 675 में वस्तु 675 का भुगतान किया और हमारे हिसाब से उसने कितने का किया? 9 का। तो हम कह सकते हैं 9 बराबर कितने के? 675 के। हमसे क्या पूछा है? ए ने कितने का भुगतान, ए ने कितने में खरीदा, तो ए कितने का? ए 8 है, तो 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बराबर 675 गुणा में 8 बटे में 9। अब ये 9 से काटेंगे हम तो 9 सत्ते 63, यहाँ पे कितने बचेंगे? 4 और 9 पंजे 45। अब 5 75 और 8 की गुणा करेंगे तो हम 8 पंजे 40
और 8 7 56 56 और 4 60, यानी उसने कितने में ख़रीदा? ये ना 600 रुपये में ख़रीदा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी जो जिसने इस वस्तु का निर्माण किया उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है हमें। सीपी पूछा हमसे, ठीक है, जिसने निर्माण किया उसका। ये एक वस्तु थी, उससे थोक विक्रेता ने बेचा 10% के लाभ पर, यानी 10 से 11 में बेचा उसने। फिर अगला था, उसने 20% के लाभ पे बेचा, यानी 5 से 6, यानी 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, 1/5, यानी अगले ने 5 से 6 में बेच दिया। फिर कह रहे हैं लास्ट में जो था उसने 15% की हानि पे बेचा, यानी 15% फ्रैक्शन क्या होगी? 15% की फ्रैक्शन होगी हमारी 5 × 15 और 5 × 10, यानी 3/20, यानी कि 15% की हानि पे बेचा, यानी 20 की वस्तु 17 में बेच दी। अब इनका सबका पहले हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी ये मल्टीप्लाई, और इस वाले की ये, और इधर सीधे सीधे। ठीक है, 10 पंजे 50, 50 की और 20 की गुणा होगी तो 1000, 1000 हो जाएंगे। और 20 पंजे 100, 100 की 1100 होगी तो 1100। 20 छिक्का 120, 20 छिक्के 120, 120 की 1100 होगी तो 1320। और 17 छिक्का 102, 17 छिक्के 102, 102 की अब 11 से गुणा करेंगे 102, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो हो जाएगा हमारे पास 1122। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, जो पूछा हम अब वो निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए हम अनुपात को छोटा बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करते थे सब में। ठीक है, 2 से सब में गुणा करते थे, 2 से काटेंगे ये 500 बार, कितनी बार कटेगा ये 500 बार, ये 550, ये 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12 660, और ये 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2। अब 561 की वैल्यू मेरे पास सवाल में कितनी दे रखी है? 561 की वैल्यू मेरे पास सवाल में दे रखी है 561 और 2 0। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा? 500 की वैल्यू पूछी है मुझसे, तो 500 की वैल्यू मैं ऐसे डायरेक्ट निकाल दूंगा। ठीक है, 500 बराबर क्या होगा? 500 बराबर 561 2 0 गुणा 500 बटे में 561। ये 561 से ये एक बार कटेगा, ऊपर 100 रह जाएंगे, 100 की 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000। तो मेरे बात आना इसमें कितने लागत था उसका? 50,000 रुपये की लागत थी उसकी। ठीक है, 50,000, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% हानि 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा? देखिए इसका एक अलग तरीका भी होता है डायरेक्ट सवाल करने का। देखिए अनुपात निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमसे डी का दे रखा है, हमें डी का मूल्य पूछा है, और हम ए का पूछा, हमसे डी का दे रखा है, तो हमें ए से डी की तरफ जाना है, यानी आगे से पीछे की तरफ जाना है, तो हम उल्टा करेंगे। ठीक है, हमसे डी का दे रखा है तो हमसे पूछा ए का मूल्य, ए का पूछा तो हम उल्टा चलेंगे, और ए से डी का पूछता तो हम सीधे चलते हैं। ठीक है, अब आगे का देखा, हमसे पीछे का पूछा तो पीछे का पूछा तो हम उल्टा करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। मुझसे पूछा ए का मूल्य, ए गुणा ए ने बी को बेचा 20% लाभ पे, यानी 120, यानी बी की 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, यानी 6 की वस्तु 5 की वस्तु 6 में बेची। ठीक है, 6/5, और बी उसे सी को बेचते 10% के लाभ पर, यानी कि 11/10, और सी उसे डी को बेचता 12.5% लाभ पर, यानी 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी 9/8। तब जाके डी ने कितने में ख़रीदा? 29.70 में। ठीक है,
हमसे ए का मान पूछा, तो ए बराबर ये इधर वाली गुणा की चीज़ जो बटे में है वो इधर गुणा में आएगी और जो गुणा में है वो इधर भाग में आ जाएगी। ठीक है, 29.70 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 8 बटे में 6 11 9। ठीक है, अब इनकी काटा पीटी करेंगे गुणा भाग। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे ये और यहाँ पे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 से 2 चौके 8, 4 बार कटा। ठीक है, अब देखिए 11 से काटेंगे हम, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 7 बचेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 और 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4। अब 9 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। देखिए अभी ये 9 बचा है, 9 से 9 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 10 और यहाँ पे बचा 2, 2 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यानी एक के लिए ए ने कितने में खरीदा, 20 रुपये में खरीदा, यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ए ने बी को एक टैप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे ए को 70% का लाभ मिलता है, उससे ए को 70% का लाभ मिलता है। बी का लाभ कितना था, बी का लाभ बताना है हमें। देखिए यहाँ पे ए ने बेचा है बी के लिए 4860 में, तो पहले हम यहाँ पे ए का सीपी निकालेंगे। ए का सीपी कितना था, यानी उसने कितने में खरीदा था। 19% की हानि में बेचा, तो उसने कितने में बेचा होगा, 79 में, यानी 79 में बेचा होगा, 79 यानी 79% में बेचा होगा। 79% जो कि कितने के बराबर है, 4860 के बराबर है। सीपी हमेशा क्या होता है 100%, तो 100% बराबर क्या होगा 4860 गुणा 100 बटे में 79। अब देखिए यहाँ पे गुणा भाग करेंगे हम तो कितनी बार भाग लगेगी, सॉरी 19% की हानि पे बेचा, सॉरी 81 में बेचेगा, 81 में कितने में बेचेगा, 81 में, 81 यहाँ पे क्या आएगा 81 में बेचेगा, 81। देखिए 6 से भाग लग रही, 6 से 6 कम से 6 48, 6 से भाग लग रही, तो ए का सीपी क्या आ गया हमारे पास 6000। अब ये कह रहे हैं बी ने उसे ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 70% का लाभ होता है। ए को 70% का लाभ होता है, यानी लाभ किस पे होगा, सीपी पे, यानी ए का सीपी कितना है हमारे पास 6000, इस पर 70% का लाभ होता है, तो 117 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ए के लिए एस पी क्या हो जाएगा, अब ये आएगा हमारे पास ए का एस पी निकल कर। ठीक है, ए का एस पी क्या हो जाएगा, यानी कि 0 और 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 0 और 6 कम 6 7, यानी 7020। तो ये ए का एस पी है। ठीक है, ए का एस पी है, ये ए का भी एस पी है और ये बी का भी एस पी है, यानी दोनों का एस पी यही है। ठीक है, क्योंकि बी ने बेचा है ऐसे लाभ पे जिससे ए को 70% का लाभ हो, तो ये बी का भी एस पी होगा और ए का भी एस पी होगा। ठीक है, अब बी ने खरीदा कितने में था, 4860 रुपये में, कितने में खरीदा था 4860 रुपये में, तो बी के लिए लाभ कितना हो जाएगा, 4860 में खरीदा उसने, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 0 और 12 में 6 जाएंगे 6 और 9 में से 1 जाएंगे, 9 में 60 जाएंगे 1 और यहाँ पे 6 ये 2, 2160, यानी कि 2160 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, किसके लिए, ए के लिए 2160 रुपये का लाभ, कितने पे 4860 में, 4860 पे गुणा 100। अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, अब भाग करेंगे हम 6 से, ये 6 से कटेंगे 36 बार और 6 से 6 48 और 6 कम 6, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 ने 81 और 9 चौके 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 बटे में 9, 400 बटे में 9%, यानी इसे हम अगर भाग करेंगे 9 से 400 में तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 44 सही 4 बटे में 9, 44 सही 4 बटे में 9%। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मिल गया। आरंभिक पूछा हमसे, तो ये उस जो पीछे कर रहा था उसी की तरह करेंगे, बिल्कुल उल्टा, जैसे आगे का देखे पीछे का पूछा हमसे, तो ए का पूछा हमसे, ए के लिए पूछा है तो ए का हमें निकालना है। तो ए ने बी को बेचा 20% लाभ, यानी 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 6/5। देखिए
किसी को समझ में आ रहा हो डायरेक्ट मैं 6/5 कैसे लिख रहा हूँ तो उसके लिए एक बार लिख के बताता हूँ मैं डिटेल में। यानी 20% लाभ पे बेचता है तो 120/100, और बी उसे 25% के लाभ पे बेचता है सी को, तो 125/100। अब सी उसे कितने रुपये मिलते हैं सी को 1200 रुपये। तो हमसे आरंभिक मूल्य पूछा तो ए का मान पूछा हमसे ए बराबर 1200, ये वाली चीज़ बटे वाली चीज़ यहाँ गुणा में आ जाएगी 100 × 100, और ये गुणा वाली बटे में 120 125। देखिए यहाँ पे ये 120 से ये कटेंगे 10 बार, 100 1200, ठीक है, कितनी बार कटेंगे 10 बार। और देखिए 25 चौके 100 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 की और 100 की गुणा करेंगे तो 800, यानी आरंभिक लागत मूल्य क्या था 800 रुपये। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 56 नंबर। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत लाभ ज़्यादा हुआ। ये इसमें परसेंटेज पूछा तो मैं परसेंटेज में हम निकालेंगे, ठीक है। अब ए बी और सी 3% है, ठीक है। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पे, यानी कि फ्रैक्शन होती है 1/5 20% की, कितनी होती है 1/5। अगर ए ने 5 में ख़रीदा तो 1% के लाभ पे, यानी 6 में, 1 के लाभ पे 6 में बेच दिया। और बी ने सी को 10% के लाभ पे बेचा, यानी 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। सी को बेचा 10% लाभ पे, यानी 10 की 11 में बेच दी उसने, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालेंगे हम, तो इनका रेशियो हो जाएगा हमारे पास 50 60 और ये 66। 2 से भाग करेंगे 25, एक भाग ना करें डायरेक्ट करते हैं बिना भाग करें। अभी कह रहे हैं सी को ए की तुलना में कितना लाभ हुआ, सी को ए की तुलना में कितना लाभ हुआ, यानी एक से कितने अधिक लाभ हो रहा है उसे 16 का लाभ हो रहा है, कितने पर 50 पर। ए से तुलना कर रहा है तो ए को बटे में रखेंगे हम, ए से बात कर रहे हैं तो गुणा में 100, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो कितने परसेंट अधिक लाभ हुआ 32%, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए, तो ए के लिए कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा। देखिए सेम 2 सवाल किए, सेम उन्हीं की तरह है, ठीक है, उसी की तरह है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है, यदि सी उसके लिए 462 रुपये का होता है, सेम उसी की तरह है, सेम सवाल है, खुद से ट्राई करना है। अगला प्रश्न है, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए ने कितने में खरीदा। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। दोनों ने लाभ पे बेचा, यानी कि ए ने 10 में खरीदा तो कितने में बेच दिया 11 में बेच दिया। नहीं ना तो डायरेक्ट करते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। ए का पूछा ना हमसे, ए का पूछा हमसे, तो ए 10% लाभ पे बेचा यानी 11/10, 20% लाभ पे यानी 6/5, तो सी ने कितने में खरीदा है उसे 264 रुपये में। ए का पूछा मुझसे, तो ए का मान निकालने के लिए सबको उल्टा कर देंगे, ए बराबर 264 × 10 × 5 बटे में 11 × 6। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 4 पंजे 20, यानी 200 रुपये, 200 रुपये, यानी ए ने कितने में खरीदा 200 रुपये में, ठीक है। 59 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 200 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य क्या है। अभी जो सवाल किया सेम उसी की तरह है, सेम है, खुद से ट्राई करना है। और ये थी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो, सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।